हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। शबाना आजमी के साथ जावेद अख्तर के मोहब्बत के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि शबाना उनकी पहली नहीं दूसरी मोहब्बत है। क्योंकि उनकी पहली मोहब्बत वो महिला जिसने माया नगरी में जावेद अख्तर को रहने के लिए पहला घर दिया, लेकिन बावजूद इसके खासिया मुकाम पर पहुंचने के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें ही दगा दे दिया। हालांकि बाद में उन्हें इसका अफसोस भी खूब रहा, जिसके बाद उन्हें भी फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग ज़रूर याद आती होगी। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े शायरों का मानना है कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से भुला दी जाए, और ख़ासकर बात जब पहली मोहब्बत की हो तो दिल की याददाश्त कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसे में जावेद अख्तर साहब भी अपनी पहली मोहब्बत के पूरा ना हो पाने के गम झेलने वालों से जुदा तो नहीं, इसलिए वो भी अक्सर बाकी आशिकों की तरह अपने महबूब को याद कर ही लेते हैं। ऐसा ही एक वाकया बीते वर्ष 2024 में डॉक्यू सीरीज एंग्री यंग मैन की रिलीज के दौरान भी हमें देखने को मिला, जब पहली मोहब्बत का जिक्र करते हुए उनका गमे मोहब्बत सबके सामने झलक गया था और आंखें नम हो गई थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि गीतकार की पहली पत्नी हनी ईरानी थी, जिन्हें वो फिल्म सीता और गीता के सेट पर अपना दिल दे बैठे थे। मुंबई में जावेद अख्तर के लिए वो समय संघर्षों से भरा हुआ था। लंबे वक्त तक बेघर रहने के बाद उन्हें जोगेश्वरी में कमाल अमरोही के स्टूडियो में रहने के लिए पनाह मिली। इस दरमियान वो 1970 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म सीता और गीता के सेट पर पहली दफ़ा हनी ईरानी से मिलते हैं, जिसमें हनी ईरानी बतौर लीड काम कर रही थी और फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी खुद जावेद साहब ने। ऐसे में दोनों गीतकारों के बीच मोहब्बत की शुरुआत दोस्ती से होती है। दोनों की ये दोस्ती आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और फिर वो अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। शादी की बात हनी से जावेद साहब ने ही की थी, जब हनी ने रमी के गेम में जावेद साहब के लिए एक कार्ड निकाला था और वो जीत गए थे। इस किस्से का जिक्र हनी ईरानी ने खुद एक बार बातचीत के दौरान किया था, जिसके मुताबिक जावेद हर किसी के साथ सेट पर रमी खेलते थे। एक बार खेल के दौरान जब 100-200 रुपए वो हार बैठे, उस समय इतने पैसे बहुत मायने रखते थे। उन्होंने हनी से कहा कि वो उनके लिए एक कार्ड निकाले। उन्होंने साहब के लिए एक रन और रमी कार्ड निकाला, जिसके बाद वो जीत जाते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा कार्ड निकाला, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसे में वो हनी को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं, जिसके बाद 21 मार्च 1972 को दोनों का निकाह हो जाता है। दोनों के बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर के बाद परिवार पूरा हो जाता है। लेकिन शादी के करीब 12 साल बाद रिश्ते में दरार आ जाती है। जावेद अख्तर की करीबी शबाना आजमी से बढ़ जाती है और 1984 में हनी ईरानी से उनका तलाक हो जाता है, जिसके बाद हनी ईरानी और जावेद साहब की राहें एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। लेकिन इस जुदाई का गम झेलने वाले जावेद साहब अकेले ही नहीं थे। ये मोहब्बत का गम दो तरफा था। हनी ईरानी भी इस अलगाव से खुश नहीं थी। उन्हें समय के साथ इस बात का एहसास बखूबी रहा कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर सीरीज एंग्री यंग मैन में जावेद अख्तर ने भी हनी ईरानी से जुदा होने के अपने फैसलों को गलती बताया। वो अक्सर अपने रिश्ते पर बात करते हुए रो भी पड़ते हैं। खुद को अपनी पहली बीवी हनी ईरानी का गुनहगार मानते हैं। जावेद साहब ने ये भी बात कबूली है कि इस दुनिया में हनी इकलौती ऐसी शख्स हैं जिसके लिए वो अपराध बोध महसूस करते हैं। जावेद साहब ये अक्सर कहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते के टूटने का पछतावा हमेशा रहेगा। हनी से रिश्ता टूटने की जिम्मेदारी 60 से 70% वो अपने कंधों पर लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर मुझे जीवन को लेकर उतनी समझ होती जितने की आज है तो चीज़ें बिगड़ती नहीं। इसे स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जीवन इसे ही कहते हैं। और अब जाने से पहले जावेद साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपको सुनाते जाते हैं। कभी यूं भी तो हो ये बादल ऐसा टूट के बरसे, मेरे दिल की तरह मिलने को तुम्हारा दिल भीतर से, तुम निकलो घर से कभी यूं भी तो हो। तो उम्मीद है कि जावेद साहब और उनकी पहली बीवी हनी ईरानी के इस अधूरे इश्क की कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्द मुलाकात होगी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इश्क करते रहिए और देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.